वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे हारिस भाई से बात करनी है। बिल्कुल कीजिए। डेट ऑफ बर्थ लिखवानी है। जी बताइए क्या नाम 16 क्या है? अक्सा एहसान। अक्सा एहसान जी। अक्सा, डेट ऑफ बर्थ क्या है आपकी? 16 मार्च हम्म। 1987। टाइम ऑफ बर्थ क्या है आपका? जी। टाइम ऑफ टाइम ऑफ बर्थ। बर्थ, पैदाइश का वक्त। अक्सा एहसान मेरा नाम है। नहीं नहीं, आपके पैदाइश का वक्त क्या है? पैदाइश का वक्त नहीं याद है? नहीं याद मुझे। चले, ठीक है, पूछना क्या चाह रही क्या हैं? क्वेश्चन क्या? मेरी शादी हो चुकी है, 1 साल से ऊपर टाइम हो गया है और मेरे मियाँ बाहर होते हैं। अच्छा, तो वो उनका कब से कर रहे हैं, मुझे बाहर लेके जाना है उन्होंने। कब तक और जाएंगी आप? कोई पता नहीं चल रहा, डिले से डिले होता जा रहा है। ये नहीं नहीं, बता दो मैं कब यही तक हो। पूछ रही हूँ, यही कह रही हूँ कि आप ये पूछना चाह रही हैं कि आपका कब तक बाहर का जाने का हो जाएगा। जी। ठीक है, और कुछ? और यही पूछना चाहते, मेरी ये सक्सेसफुल रहेगी शादी? थोड़े से अच्छा ज्यादा मसले पैदा हो गए हैं। अच्छा, ठीक है। और और बस। बस चले, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया जी। उनसे जो पहले कॉलर थी, उनकी एक चीज़ रह गई थी कि उन्हें सूरह यूसुफ इन दिनों पढ़ना चाहिए। सूरह यूसुफ पढ़ने से उनको काफ़ी सपोर्ट मिलेगी, जिससे लाइफ पार्टनरशिप जल्दी कंसीव हो जाएगा। अक्सा के जायचे में कुछ डिफ़िकल्टीज़ हैं, लेकिन ये डिफ़िकल्टीज सिर्फ 8 या 9 महीने की मेहमान है। इस वक्त सन साइन उनके 7th हाउस में है। ये अनफ्रेंडली स्टार है 7th हाउस में, और यहाँ पर इनको कुछ तंगी देगा, जिससे रिलेशनशिप के क्राइसिस आ सकते हैं। लेकिन ये क्राइसिस पीरियोडिक हैं। इस पीरियड को थोड़ा सब्र से, थोड़ा खंदा पेशानी से गुजारिए। इससे हरगिज़ भी कोई बड़े डिज़ास्टर की एक्सपेक्टेशन नहीं है। थोड़ा सा कूल डाउन होकर चलिए। मेरा ख्याल है 2012 सन के तकरीबन सितंबर या अक्टूबर के महीने में या तो वो पाकिस्तान में या आप उनके पास होंगी और आपसी मोहब्बत पैदा होगी। वैसे मियाँ बीवी के लिए आमना, आपने भी बड़े बुज़ुर्गों से सुना होगा, पढ़ा भी होगा मैं कि इतनी या बड़ी वदूदो। बुजुर्ग? बड़े बुज़ुर्गों से सुना कहते होगा। हैं ना, वो मियाँ घर आए तो या दूधो पढ़ के फूक दो। अच्छा, वो ऐसा दम दरूद जरूर ऐसा मैं कोई नहीं, प्रे कॉन्सेप्ट में या वदूदो पढ़ना नहीं नहीं, एक लोग बना करते हैं। एक और चीज होती है, अगर दोनों को गुस्सा आ रहा हो तो एक बंदा या वदूदो पढ़ के फूके तो सही हो जाता है। नो डाउट ऐसा होगा। अल्लाह ताला के आप कलाम क्या में पढ़ते बहुत हैं? मैं तो जब आप घर दरूद घुसते हैं तो दरूद। आपके साथ क्या होता है? मुझे गुस्सा बहुत कम आता है। ओहो, जितना कैप्रिकॉन्स को गुस्सा आता है ना, किसी को नहीं आता। ये उनकी गलत चीज है, उनके अंदर एक खराबी है। अच्छा, मैं आपकी बातों का सिर्फ इसलिए यकीन कर रहा हूँ कि आपके घर में 2 कैप्रिकॉन और दो नहीं, मैं बहुत अकेला है। अच्छा। बहुत कैप्रिकॉन है मेरे घर में। बहरहाल कैप्रिकॉन सिर्फ उस वक्त गुस्सा करते हैं जब चीज़ें असूलों से ना हो रही होती। दे आर परफेक्शनिस्ट। साल के एंड के और ये साल के पहला महीना और साल के जो दूसरे दो एंड के महीने, इनके स्टार्स बड़े अच्छे होते हैं। स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस, कैप्रिकॉन, बेस्ट स्टार्स हैं ये, और इन जैसा कोई नहीं है इस दुनिया में। हाँ, है ना? ऐसा ही है। एक कॉल है, हमारे साथ ले सकती हूँ? ज़रूर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन बात कर रही हैं? जी, हीरा बात कर रही हूँ। अच्छा, क्या कहेंगी? जी, मैं भाई से बात करूंगी, हाँ, हमें कीजिए। अपनी शादी के बारे में पूछना है। क्या एज है आपकी? मैं हमसे पूछना चाह रही हूँ। 14 जुलाई है मेरी हाँ, और 92 है। 92। जी। हाँ, और मैं पूछना चाह रही हूँ कि मेरी शादी कब तक होगी अच्छा, और मेरे स्टार के लोग कैसे होते हैं उनके बारे में बता दें। ठीक है। 14 जुलाई कैंसर? नहीं जी। नहीं, इट इज़ राइट, हाँ कैंसर। कैंसर ना। थैंक यू। जी कैंसर। जी, थैंक यू फॉर कॉलिंग, बहुत शुक्रिया। अच्छा, मुझे 13 साल हो गए एस्ट्रोलॉजी करते हुए। हाँ, कैन यू बिलीव, मैं कभी कभी भूल जाता हूँ कि इस महीने का कौन मैं तो सा। एक सेकंड में बता सकती हूँ। आप ना, जितना तेज़ कोई नहीं है। बहरहाल हम लोग कैंसर्स की तरफ आते हैं। कैंसेरियन पीपल आर वेरी रोमांटिक, दे हैव अ लॉट ऑफ इखलाक। रोमांस, इखलाक, मोहब्बत, रोमांटिक कह दिया ना मैंने हाँ, एकदम। इतना इखलाक बहुत है। इखलाक, मैंने हमदर्दी, नहीं देखा कभी। सेक्रीफाइसिंग और ब्यूटी लविंग, दिलचस्पी के अमूर बहुत ज़्यादा, और फ़र्ज शनास दूसरे लफ्ज़ों में। लेकिन कहीं कहीं थोड़े डरपोक साबित हुए हैं, कहीं कहीं थोड़े सेंसिटिव भी साबित हुए हैं। ये दो इनकी कमज़ोरियाँ हैं। अगर स्पेशली हिरा को देखा जाए तो इनका जायचा बहुत ही स्मूथली परफॉर्म कर रहा है। स्टार पोजीशन बहुत लंबे अरसे के बाद जाके डाउनफॉल में जाएगी। इस वक्त सब अच्छा है। सो सही है। नेक्स्ट 13 ईयर तक
उनके स्टार्स उन्हें 3-4 हाउसेज में बहुत ज़्यादा फेवर कर रहे हैं। जैसे सेकंड हाउस उनका बहुत पावरफुल है, सो शादी के फ़ौरन बाद उनकी ख्वाहिशात की तकमील शुरू हो जाएगी। उनके पास मटीरियल एडवांटेजेस होंगे, रुपया पैसा तेज़ी से आएगा, दौलतमंदी होने के चांसेस हैं। एंड आखिरी चीज़ जो जो एज आ एक लकी गाय, लकी लेडी उनको मिलने के चांसेस है, वो है अचानक कोई बड़ा फ़ायदा। सो ऐसे कंपटीशंस में ज़रूर हिस्सा लें जो लक लाइन बेस्ड हों, उनसे एडवांटेजेस मिलेंगे। शादी कब होएगी, ये मेन क्वेश्चन उनका। 2013 सन चौथा महीना होएगा जब उनका मून साइन उनके शादी के घर में अपीयर हो जाएगा। सही है। एंड दैट इज द आइडियल टाइम फॉर द मेरी लाइफ चीखें कब पार्टनरशिप। रुकेंगी? आइडियल टाइम होएगा जो लाइफ पार्टनरशिप के लिए बहुत अच्छा रहेगा, बट इट इज़ नॉट डैम श्योर कि आप उसी सीज़न में शादी करें। उसके बाद फिर थ्रू आउट 10 ईयर तक आपके पास अच्छा टाइम है। सो 2013 मिड ऑफ 2013 लाइफ पार्टनरशिप के लिए बहुत अच्छा है। अगर प्लान उस सीज़न में करें तो बहुत 2012 में तो दुनिया ही खत्म होने वाली है। हाँ, ये बड़ा मुझसे इसलिए नहीं कि लोग इस पे बिलीव करते हैं, लेकिन एज अ चुटकुला लोग पूछते ज़रूर है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला भाई, नहीं होगा, हरगिज़ नहीं। इधर ही होंगे हम। मुझे बताएं, मैं इधर ही होंगी या मैं कहीं और होंगी? आप कहीं और होंगे। अच्छा, कितने अरसे तक जाने वाली हूँ मैं? देखें आप, मैं इस मुल्क में रहने वाली हूँ या नहीं? मेरी दुआ है आप इस मुल्क में भी रहें और इस फ्लोर पे भी रहें। अच्छा ठीक है। लेकिन आपकी हरकतें बता रही हैं आप इधर नहीं रहने वाले। क्यों, मैंने ऐसा क्या किया? आप बीमार हो गई ना। मैं बीमार हो गई इसलिए नहीं आऊंगी। अच्छा चलो ठीक है, एक कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, कॉल ड्रॉप हो गई। अच्छा, मेरी जिंदगी में ट्रैवलिंग कितनी है? अच्छा भाई, घरेलू क्वेश्चंस के लिए ये शो नहीं है। हम लोगों ने ओवरऑल लोगों के लिए बात करना है। यू आर अ स्कॉर्पियो पर्सन जी। एज अ स्कॉर्पियो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। आमना मलक को डिस्कस करने का मतलब है कि हम लोग छोटे पैमाने पे बात करें। सॉरी, ये मेरा शो है, जो मैं कहूंगी वही होगा। अच्छा ठीक है, हम लोग अगर आमना को मुझे ये बताइए, छींके इसी साल रुकेंगी या अगले साल? अभी रुक जाएंगी। कितनी देर में? अच्छा, छींके बहुत ज्यादा है तो क्या होता है? मैंने परसों पूछा, मेरी आंख राइट वाली बहुत फड़क रही है, तो उससे क्या होगा? किसी ने कुछ नहीं बताया। आपके पास है कोई इलाज? बिल्कुल है। क्या? राइट आंख के फड़कने को मजहबी तौर पर दुरूद इब्राहिमी पढ़ने से सेटल डाउन किया जा सकता नहीं, हमें इसका वो बताएं मुझे वजह। कि क्या होगा, क्या Right- अच्छा होगा या बुरा होगा? है। राइट चीज, कोई भी चीज खराब फड़के। हो राइट चीज कोई भी फड़के सही है वो। कोई मुश्किल नहीं है। लेफ्ट चीज कोई भी, क्योंकि लेफ्ट साइड शैतान से मुशाबिहत अच्छा, रखती तो राइट चीज फड़क रही है, है। खैर है, खैर है, कोई बात कुछ अच्छा होने वाला और है। बार बार फड़क रही है तो बीमारी होती है, उसका वो ताल्लुक वो फड़कने वाले कॉन्सेप्ट से नहीं। एक आधा दफा फड़के। बहुत ज्यादा फड़क रही है। अच्छा, फिर छींके बहुत आ रही हैं तो कोई याद कर रहा होगा। हाँ वो अच्छा ठीक है, एक और कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मुझे हारिस साहब से बात करनी है। जी जी, प्लीज कीजिए। जी, मुझे अपने भांजे के बारे में पूछना है। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 31 मार्च। ओके, क्या नाम क्या है उनका? अब्दुल्ला साजिद नाम है उनका। सही है। 31 मार्च 2004। 2002। उसके मुझे पता करना है कि वो बहुत बीमार रहता है, उसकी अच्छा। सेहत बहुत खराब रहती है हर वक्त, तो मुझे उसके बारे में, उसके फ्यूचर के बारे में पता करना है। अच्छा ठीक है, ठीक है जी। थैंक यू फॉर कॉलिंग, बहुत शुक्रिया जी। एक बात आमना, आज 2-3 बच्चों का जायचा आया है, सो मेरे लिए ये बहुत अच्छी खबर है कि मैं थोड़ा सा जिक्र कर दूं। ठीक है। थोड़ा शॉर्टली जिक्र हाँ, कर देते हैं प्लीज। मुझे। छोटे बच्चों में स्पिरिचुअलिटी थोड़ी कमज़ोर होती है, सो उन लोगों को नज़र वज़र बहुत तेज़ी से लगती लग जाती है, और छोटे बच्चे हर किसी की आंख का तारा होते हैं, जाहिर बात मजे की है, लोग तारीफ हरकतें भी करना। करते हैं। हाँ। सो हर रोज़ माँ बाप जहाँ उनकी वेलफेयर के दीगर इकदाम करते हैं, उनकी स्पिरिचुअल सिक्योरिटी का इंतज़ाम भी रोज़ाना करें। हाँ। स्पिरिचुअल सिक्योरिटी के लिए चारों कुल पढ़ के दम कर दें, या आयतल कुर्सी पढ़ के दम कर दें, या सूरह बकरा की आखिरी 10 आयतें पढ़ कर दम कर दें, या इसके मुशाबे कोई काम कर दें, लाइक कोई नज़र उतारने के जो कॉन्सेप्ट हैं वो कर दें। ये सारी चीज़ें करने से नो डाउट इससे बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा और ये जो अक्सर बीमार रहने का इशू है ये ख़त्म हो जाएगा। अगर हम सिर्फ अब्दुल्ला को जिक्र करें तो यहाँ पर वही एक कॉन्सेप्ट है जो जैसे ही जायचा मैंने खोला तो मुझे पता चला कि उनके यहाँ नज़र का ऑप्शन है। अच्छा। और उसी की बिना पर उनके जो खुसूसियात हैं वो थोड़ी डम्पी, थोड़ी वाइब्रेंट हो रही हैं, थोड़ी कमज़ोर हो रही हैं। सो उन खुसूसियात को रीजनरेट करने के लिए, पॉलिश करने के लिए ये बात बहुत ज़रूरी है कि उनकी नज़र उतारी जाए और उससे मामला ठीक हो जाएंगे। वैसे अगर फ्यूचर के बारे में जिक्र किया जाए तो एज आ एरीज़ इट इज़ डैम श्योर ही इज़ अ सेल्फ मेड पर्सन और अपनी तालीम के शोबे के एतबार से बहुत ग्रो करेंगे।
अगर कोई ख़ास किस्म की कमज़ोरी उन्होंने पैदा नहीं की, तो जैसे बीमारियां अगर तसलसल से रहीं तो फिर उनका स्टेमिना कम होएगा, सही। फिर उनके यहाँ कमज़ोरियाँ आ सकती हैं। लेकिन अगर वो नज़र से बचाव कर लेते हैं तो फिर कोई इशू नहीं और आएगा। नजर के लिए क्या पढ़ना चाहिए सूरह ज्यादा? बकरा है, आपने अभी आयतल बताया कुर्सी 10 है। आयतें वो एंड की पढ़ लें, लेकिन उसके अलावा जो लोग एक एक उन्होंने बनाया होता है कि धागा पहना देते हैं काला, आप समझते हैं वो जो पहनाना नॉन चाहिए? मुस्लिम एक्टिविटीज़ हैं भाई, मैं उनके सख्त खिलाफ हूँ। नहीं, ये नॉन मुस्लिम काली चीज तो वैसे सुरमा लगा दिया, काजल लगा दिया, ये आप लगा के मुसलमानों का आते? नहीं, ये मुसलमानों का नहीं है। नहीं, मैंने कहा सुरमा लगाना सुन्नत है, नहीं, नहीं, आंखों में वैसे सुरमा नजर के लिए। नहीं, ऐसा कोई हमें नज़र नहीं लग सकती। अच्छा, दूसरी चीज़, जैसे लोग सर से वार के सदका करते हैं, हाँ। मजहबी तौर पर, गलत है। मजहबी तौर पे नीयत है ना सब कुछ। नीयत लेकिन हारिस, ये तो अक्सर नहीं सुना जाता कि आप किसी गरीब को पैसे पकड़ा दें जाते हुए कि एक आपके ऊपर खैरात से। करना तो मजहब है, ठीक है। अच्छा वो ठीक है, तो लेकिन आप होता है ना कि नजर से बच जाते हैं और आपका सदका एक तरह हो जाता है। सदका किसी भी तरीके से किया जाए, माली इबादत की जाए, सदका किया जाए, अल्लाह ताला के कलाम को पढ़ा जाए, अल्लाह ताला से रूहानियत की ताकत मांगी जाए, वज़ाइफ पढ़े जाएं, ये सब तो रूहानियत है, ये सब तो मज़हब सही है। लेकिन ये जो तिलक लगाना और ये थोड़ा सा डिफिकल्ट। थैंक यू सो मच हारिस, बहुत मजा आया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपसे मुलाकात होगी। कल हमारा जो टॉपिक है वो है बैंकिंग के ऊपर, बैंक लोन्स, लीजिंग, कार लीज, इंश्योरेंस और खवातीन में इसकी कितनी अवेयरनेस है, इस पे हम बात करेंगे। बहुत सी चीज़ें जो मुझे भी नहीं पता, वो शायद कल हमारे साथ जो बैंकर्स होंगे उनसे पता चलेंगी। तो कल का शो बिल्कुल मिस नहीं कीजिएगा। आपकी फीडबैक हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, उसके लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं morningmasala@news1tv.tv पे, मैसेज अस ऑन फेसबुक मॉर्निंग मसाला फैन पेज। आपकी सजेशंस हमें हमेशा इंतजार रहता है। अपना बहुत ख्याल रखें, अच्छा सा दिन गुजारें। खुदा हाफिज़।